ये को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये सामने देख रहे होंगे, इनका नाम क्या दिया जाए? मूर्खदास। ठीक है, ये सही रहेगा, मूर्खदास। ओके। इन्होंने शिवांश जी के ऊपर एक ये सीरियल बना रहे हैं, सीरीज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 लाइव में चर्चा करेंगे। पहले पार्ट 3 जो इसने जो बना रखा है उसकी हम पोल खोलते हैं इसके। ठीक है, एक बार चलो इसके मुंह से सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। चलो। संतापल्ली मांझी ज्ञान के आधार पर शिवांश द्विवेदी के मैं इन प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते तुम्हारे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है कि जब काल मर जाता है तो जीवात्माओं की मुक्ति क्यों नहीं होती? प्रॉब्लम यह है कि जब काल मर जाता है तो काल की वजह से ही लोग फंसे हुए हैं। जब काल की वजह से जीवात्माएं फंसी हुई हैं, जब काल मर जाता है तो उन जीवात्माओं को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्या होता है उन जीवात्माओं को? अगर मोक्ष नहीं मिलता तो फिर उनको फंसाने वाला काल नहीं है, और अगर मोक्ष मिल जाता है तो उसके बाद काल का दोबारा जन्म होता है। तो वो जो मोक्ष में चली गई थी जीवात्मा, उनको दोबारा फंसाया जाता है। दोबारा से वो जीवात्माएं उससे अट्रैक्ट होती हैं। तो गधांश द्विवेदी। हाँ, तो मूर्खदास सुन लिया। ठीक है, सवाल है, अब इसका जवाब प्रमाण सहित देना। ठीक है, गपोड़बाजी नहीं, क्योंकि तुम्हारे गुरु का कहना है कि हमारा ज्ञान क्या है, जो प्रमाणों के सहित है, सदग्रंथों से मिलान कर लेना, वो ज्ञान है। ठीक है, चल जवाब दे इसका। काल का क्या होता है? वो काल के मरने के बाद क्या होता है? चल बता। ठीक है, चल। काल जो है ना, उसको ये समझो जैसे एक जेलर है। जैसे एक जेल का जेलर होता है और वो अपने सहयोग में कैदियों को फंसाए रखने के लिए तरह तरह के पुलिस वाले भर्ती कर रखे होते हैं। और जो पुलिस वालों का काम है कि उन कैदियों को समय से बैरक में डालना, बैरक से बाहर लाना, उनसे काम करवाना। तो ठीक इसी तरीके से ये जो काल है ना, अपने नीचे कई सारे सहयोगी लगा रखे हैं, जिसे तुम 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम से जानते हो। और वो ये कहाँ लिखा है? बता, ये कहाँ लिख रखा है कि 33 करोड़ देवी देवता लगा रखे हैं? बता, किधर लिख रखा है? नहीं लिखा है ना? तो फालतू नहीं बोलने का कि 33 करोड़ देवी देवता लगा रखे हैं। कहाँ पर लगा रखे हैं बता, कि अपने वो सैनिक के तौर पे लगा रखे हैं? चल बता। जीवों को फंसाए रखने के लिए है। ये 33 करोड़ देवी देवता भी खुद फंसे पड़े हैं, उस काल के जेल से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे जेलर के जेल से बाहर निकलने के लिए जो अन्य जो उनके सहयोगी है वो भी बाहर नहीं निकल सकते उसकी मर्जी के बगैर। ठीक इसी तरीके से ये काल के जेल से निकलने के लिए जो काल के जो अंडर में काम करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश और अन्य जो देवी देवता हैं, वो भी उसके इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकते। उनका काम है, जो यहाँ पर जीव है, खास करके जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी, उनको फंसाए रखने के लिए इन देवी देवताओं का चक्र बनाया गया हुआ है, ताकि किसी को यह ना पता लगे कि कौन परमात्मा कबीर साहब है और सतरक्ति करके निकल जाए। अच्छा, मतलब कि तुम्हारा जो परमात्मा है इतना लाचार है, इतना कमज़ोर है कि किसी को मतलब कि वो बता भी नहीं सकता कि मैं परमात्मा हूँ। बड़ा लाचार है। ये परमात्मा की पहचान है? हाँ, कि एक काल के आगे उसकी नहीं चल रही है, जो उसका पुत्र है उसके आगे एक पैसे की नहीं चल रही है। बताओ, तुम्हारे परमात्मा की, और उसको तुम परमात्मा कह रहे हो। इस संसार में तो तुम्हारे परमात्मा की एक नहीं चलती। बताओ। और बता, जब शिवांश जी ने ये पूछा है कि जब सृष्टि का विलय हो जाता है, सृष्टि का विलय होता है तभी तो काल की मृत्यु होती है ना। सृष्टि का जब विलय हो जाता है, प्रलय, जिसको प्रलय बोलते हैं, प्रलय का अर्थ होता है परलय, मतलब कि सब कुछ नष्ट, सब कुछ ब्रह्मांड नष्ट, सारा कुछ नष्ट हो जाता है, सारा प्रलय में हो जाता है। तो काल भी प्रलय के चपेट में आके उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय क्या होता है आत्माओं का? वो किधर रहती है? बता। और ये बात कि तुम्हारा कहना है कि अगर काल मर गया तो जीवों की मुक्ति क्यों नहीं होती? तुम एक बात बताओ गधांश द्विवेदी, अगर जेल का जेलर मर जाएगा तो क्या कैदियों को छोड़ दिया जाएगा? एक बात बताओ, अगर जेल को तोड़ दिया जाए तो क्या कैदियों को छोड़ दिया जाएगा? नहीं। अगर जेल का जेलर मर जाएगा तो उस जेलर की जगह पे दूसरा जेलर आ जाएगा। अरे मूर्ख, जब सृष्टि का ही विनाश हो गया, सारी सृष्टि से सब जो तुम्हारे 21 ब्रह्मांड थे वो ख़त्म हो गए, ये पूरी सृष्टि ख़त्म हो गई, काल मर गया, सारे कुछ मर गए। हाँ, तो ये बताना कि वहाँ पर दूसरा जेलर कहाँ से आ जाएगा? ये बताना, किधर से आएगा वो दूसरा जेलर जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा?
मतलब कि काल के बाद भी कोई दूसरा है जो जिंदा रहता है। इसका अर्थ ये हुआ ना तेरी तरफ से कि अगर काल दूसरे उसको छोड़ रहा है, काल की मृत्यु हो जा रही है, काल दूसरे जेलर को वहाँ पर लगा रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो काल से भी सर्वशक्तिमान है कोई और है। यही कहना चाह रहा है ना तू। और जो तू जब ये गपोड़ रहा है तू, ये लिखी कहाँ पर है ये बातें बता ना, कि वो अपना कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर रख देता है। बता तू ये भौतिक संसार का तू उदाहरण दे के तो पारमार्थिक चीज़ें हैं उसको सिद्ध कर रहा है। चल बोल। किसी और की भर्ती की जाएगी, या अगर जेल का जेलर किसी दिन के लिए कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चला गया तो वहां पर किसी और की नियुक्ति कर दी जाएगी। कोई और दूसरी शक्ति आ जाएगी वहां पर जो उन कैदियों को अपने जाल में, अपने चंगुल में फंसा के रखेगा। अगर जेल को तोड़ दिया जाएगा तो उस जेल को तोड़ने से पहले दूसरा जेल निर्माण कर दिया जाएगा उन कैदियों को ले जाकर रखने के लिए। उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा ये जेल टूट रहा है अब तुम सब जाओ अपने अपने घर। हाँ, तो ये कहाँ पर लिख रखी बात कि जब काल की मृत्यु हो जाती है तो वो किसी और को वहाँ रख देता है उसकी देखभाली करने के लिए। ये कहाँ पर लिख रखा है? चल बता, कौन से ग्रंथ में लिख रखा है, कौन से पुराण, कौन से वेद में, कौन सी गीता में लिख रखा है? चल बता बता, तेरे को पता होगा ना, चल बता। ठीक है गदास द्विवेदी, तो ठीक इसी तरीके से ये जो काल का जेल है, ये शिवांश भाई को गधा बोल रहा है, जबकि गधे वाली बातें खुद ये कर रहा है। गधे वाली बातें तो ये खुद कर रहा है ये, तभी इसका नाम मैंने मूर्खदास रख रखा है, क्योंकि गधा इससे थोड़ा समझदार होता है। मूर्खदास। चल बोल आगे। काल जब मरता है ना, यहाँ पर प्रलय के विषय में तुम्हें जानकारी चाहिए, और इस विषय में जानकारी पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ने खूब अच्छे से दे रखा है। गीता में भी इसी पहले रामपाल को गुरु तो सिद्ध कर, परमात्मा बाद में सिद्ध करना उसको। पहले वो गुरु है, संत है एक, वो तो सिद्ध कर दे। वही सिद्ध नहीं हो रहा तुमसे, उसको परमात्मा बोल रहे हो तुम। ठीक है, पर तुम्हारे लिए परमात्मा होगा तो उसकी बात हम क्यों माने भाई? तुम अगले दिन अपने पिताजी को लाके कहोगे कि ये परमात्मा है, हम मान जाएंगे क्या? हाँ, इसके विषय में खूब वर्णन है, लेकिन हम अभी गीता का रेफरेंस नहीं लेंगे। हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, तुम देख लेना, गीता में पढ़ लेना। गीता का रेफरेंस देगा तू कहाँ से? गीता में ऐसी चीज़ लिखी नहीं है, कहाँ से देगा तू? बता ना। जो चीज़ लिखी नहीं है गीता में तो तू रेफरेंस देगा भी कहाँ से? और तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं कि तुम दे सको। खाली बस ऐसे ही भौंकना आता है, बस मनगढ़ंत बातें, बस बक 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 करना हुआ ये वीडियो में आके। यही करना है ना तूने? क्रिटिसाइज किसको? शिवांश भाई से जाके आमने सामने बात करना, अगर तेरे पे इतना दम है तो। अगर तेरी माता ने तेरे को निष्ठापूर्वक दुग्धपान करा रखा है, तेरे पे क्षमता है, तो जाके शिवांश भाई से मिल, उनसे बात कर। 2 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेंगे, 2 मिनट सिर्फ। तर्क, उन्होंने तर्क किया है, तू कुतर्क कर रहा है यहाँ पर। उन्होंने क्या तर्क किया कि आत्माएं काल के वजह से फंसी। अब जब काल ही मर गया, जो फंसाने वाला ही मर गया, तो आत्मा तो और मुक्त हो जाएगी ना। ऐसे समझते। अभी तो भौतिक संसार के बारे में तेरे को मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये संसार है, ये संसार में फंसे पड़े हैं। मान लिया जाए हम लोग फंसे पड़े हैं। जब पूरा प्रलय हो गया, कुछ नहीं है, पूरे पृथ्वी नष्ट, पूरे ब्रह्मांड नष्ट, सिर्फ एक परमात्मा रह गया। और हमको जो फंसाने वाला काल था वो भी मर गया। तो उस समय वो आत्माएं किधर जाती है ये बता? उस समय आत्माएं किधर जाती है बता? चल। यहाँ पर कई तरीके से प्रलय होता है। जैसे तुम देखते हो कि कभी कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं हवाई जहाज गिर गया, कहीं ट्रेन पलट गया। ये इस तरह की जो है ना, ये विनाश लीलाएं होती रहती है। ये भी एक प्रलय ही है। दूसरा प्रलय, ये देखो, इनका ज्ञान देखो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है वो प्रलय कहा उसने। वो जहाँ पर हो रही है वो उसको तुम प्रलय कह रहे हो। प्रलय का अर्थ तो समझो। परलय, प्रकृति, परलय। जब सब खत्म हो जाएगा, ये क्या सब खत्म हो गया? एक चीज़ बताओ, अभी एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ यहाँ पर विमान, 241 लोगों की दुखद मृत्यु हुई उसमें। क्या ये पूरा संसार खत्म हो गया? क्या प्रकृति का लय हो गया? क्या प्रलय हो गया क्या पूरा? हाँ, संहार हो गया। संहार का अर्थ क्या होता है? कि सब खत्म, सब। ये है इनका ज्ञान।
यह है इनका ज्ञान कि थोड़ी थोड़ी प्रलय होते रहती है। प्रलय का अर्थ होता है एक बार में सब खत्म। पर लोग एक आम भाषा में ये भाषा यूज करते हैं कि कोई बड़ी चीज़ उन्होंने दिखानी हो, जैसे समझानी हो कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो रखी है या बहुत बड़ी जैसे बाढ़ आई है, तो लोग कह देते हैं कि प्रलय आ गया। वो खाली मौखिक भाषा है, वो मौखिक, कोई वो प्रमाणित भाषा नहीं है। प्रमाणित तो यह है कि प्रलय का अर्थ होता है कि सब खत्म। पहले ग्रंथों में पढ़ प्रलय का अर्थ क्या होता है। प्रलय का अर्थ सिर्फ ये होता है कि पूरी सृष्टि का विनाश, सृष्टि फिर से रची जाएगी। फिर सृष्टि का अर्थ है कि जितना भी ब्रह्मांड है, ये जितना भी ये प्रपंच है, सारा प्रलय हो जाता है, इसका सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, सिर्फ एक परमात्मा रहता है, बस वो होता है प्रलय। ये होता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक नाश हो जाता है। और तीसरे तरह का प्रलय हो जाता है जब ये ब्रह्म का लोक नाश होता है। ब्रह्म के अंदर में 21 ब्रह्मांड है, और जब उसके 21वें ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, यानी जहां पे ब्रह्म स्वयं रहता है और दुर्गा रहती है, जब उस लोकों का भी जब नाश होता है, तब क्या होता है, वो ब्रह्म और दुर्गा उन दोनों की आत्माओं को उठा करके कुछ दिन के लिए परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। और परब्रह्म के पास ये देखो अब इतना गपोड़ रहा है, ये इतना गपोड़ रहा है, इससे एक प्रमाण मांगेंगे अभी ये कच्छे में मुद्द देगा। इसने क्या बोला कि वो 21 ब्रह्मांड का है। भाई कहाँ पर लिखे हैं 21 ब्रह्मांड का वो स्वामी है? हाँ बता, ब्रह्मा विष्णु महेश का के जब लोक का नाश होता है तो फिर वो भी एक प्रलय है। कहाँ पर लिख रखा है ये बताना ये बात। और वो वो किसके उसमें दुर्गा और काल को किसके लोक में बताया कि अचिंत्य के किसके लोक में रखा जाता है। अरे मूर्ख, जब पूरी सृष्टि का विनाश हो गया, सृष्टि का अर्थ सिर्फ ये पृथ्वी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का अर्थ कुछ नहीं रहता है, सिर्फ अंधकार। तो वो अचिंत्य का लोक कहाँ से आ गया, किधर से आ गया अचिंत्य का लोक, ये बताना। सृष्टि रचना एक बार नहीं हुई, सृष्टि रचना अनेक बार हुई है ना। अब मुझे बता, सृष्टि रचना अनेक बार हुई है, और तो किस प्रकार से हो रही, चल बता। 7 संख्य ब्रह्मांड है, ब्रह्म के पास मात्र 21 ब्रह्मांड है। तो उन 7 संख्य ब्रह्मांड में से किसी एक ब्रह्मांड में इन काल और दुर्गा और इनके अंतर्गत जितने भी ये कैदी थे, यानी हमारे जैसे जीव जो है जीवात्माएं, उन सबको उठा करके परब्रह्म के किसी एक लोक में रख दिया जाता है। और इस ब्रह्मांड, अब देखो ये मूर्ख का ज्ञान देखो, और शिवांश जी को गधा बोल रहा है। ये खुद ये गधा है, खुद ये मूर्ख है। अरे जब ब्रह्मांड ही नहीं रहेंगे, जब संहार पूरा सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो ये तुम्हारे ब्रह्मांड, ये 7 लाख ब्रह्मांड और 21 ब्रह्मांड कहाँ से रह गए? कहाँ पर है प्रमाण बता दो मुझे। ये दिखा दे कि प्रलय होने के बाद ये ब्रह्मांड औसे के औसे रहते हैं, बता कहाँ पर लिख रखा है, चल बता। दोबारा से फिर प्रलय से जब बाहर आता है, तब फिर उन सारी आत्माओं को दोबारा इस धरती पर रख दिया जाता है, और फिर ब्रह्म और दुर्गा को भी फिर डाल दिया जाता है। तो अब तुम कहोगे कि जब तक ब्रह्म और दुर्गा नहीं आए, तब तक इस सृष्टि की देखभाल कौन कर रहा है? तो अब देखो इस मूर्ख का तर्क देखो। ये बोल रहा है कि जब तक काल और दुर्गा नहीं आते हैं, तब तक सृष्टि को कौन देखता है? अरे मूर्ख, सृष्टि है ही नहीं तो देखेगा क्या? ये तो सवाल ही नहीं आता। प्रलय के बाद तो ये सवाल ही नहीं आता। जब उनकी मृत्यु हो गई है, जब प्रलय आ गया है, तो ना सृष्टि रही ना ब्रह्मांड रहे, तो रखा कहाँ उनको बता, आत्माओं को, और उसको रखा कहाँ ये बता। और रामपाल के चेले नीचे कमेंट कर रहे हैं इसके कि वाह वाह वाह, अच्छा धोया अच्छा धोया। अरे ये खुद की बेइज्जती करा रहा है, अपने गुरु की भी बेइज्जती करा रहा है। ये एक बार खुद सोचो, प्रलय का अर्थ है कि सब कुछ नष्ट, सिर्फ एक परमात्मा रहता है। उसके बाद फिर से तुम्हारा परमात्मा सतलोक की स्थापना करेगा, उसके बाद फिर ब्रह्मांडों की रचना करेगा, उसके बाद फिर 16 पुत्र उत्पन्न करेगा। ऐसे ही तो होगी ना रचना फिर, या दूसरे तरीके से होती है सृष्टि रचना? अगर दूसरी तरीके से होती तो ये कहाँ पर लिखा है बताओ कि दूसरी तरीके से होती है रचना? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है ना, तो दिखाओ। ये गपोड़बाजी करने से तो होगा नहीं कुछ। रामपाल ने यही तो गपोड़बाजी करी ना तुम लोगों के साथ। चल
आगे भौंक। शिवानंद द्विवेदी जैसे किसी स्टेट का एक मुख्यमंत्री है और उसने रिजाइन कर दिया या उसको हटा दिया गया और अभी चुनाव होने में 6 महीना बाकी है, तो 6 महीने तक क्या वो स्टेट चलेगा? नहीं चलेगा। कौन चलाएगा? वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जब काल के 21 ब्रह्मांडों का जब विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है और काल भी हट जाता है, दुर्गा भी हट जाती है, तब उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी यानी सुप्रीम राष्ट्रपति, उसका पावर ऑटोमेटिक लागू हो जाता है और उन्हीं के पावर से फिर ये ब्रह्मांड भी चल रहा होता है और काल और दुर्गा को फिर दोबारा से नया शरीर मिल जाता है और नया शरीर। ये देखो, इसका ज्ञान देखो कि उसके कृपा से ये ब्रह्मांड चल रहे होते हैं। अरे जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई तो ब्रह्मांड कहाँ से आ गए? पहले तो ये बता ना, सृष्टि की जब रचना ही नहीं हुई तो ब्रह्मांड कहाँ से आ गए? और नंबर 2, ठीक है, एक बार के लिए मान लिया कि चलो तुम्हारे परमात्मा के हाथ में चाबी आ जाती है कि वो कैसे चलाए, तो उस समय आज़ाद कर देना आत्माओं को। क्यों नहीं कर रहा आज़ाद? मतलब कि इतना निर्दयी है तुम्हारा ईश्वर कि बोलेगा ना, तुम पहले मंत्र पढ़ो मेरे, उसके बाद ही मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा। अरे फिर तो मौका था ना, फिर तो मौका था। काल तो मर गया, उन आत्मा को निकाल देता, क्योंकि जो तुम्हारी आत्माओं का, जो तुम्हारा जो पिताजी हैं वो तो कबीर है, कबीरदास जी हैं, तो क्यों नहीं निकाला? मतलब कि इतना मतलब अहंकारी है तुम्हारा ईश्वर, या इतना लाचार है कि काल के मरने के बाद भी वो उनके वहाँ से, उसके जाल से नहीं निकाल सकता आत्माओं को। इतना लाचार है तुम्हारा ईश्वर, बताओ। और बोलते हो कि वो सर्वशक्तिमान है। कैसे सर्वशक्तिमान हो गया बता? और जब सब कुछ नष्ट हो गया तो ब्रह्मांड कहाँ से आ गए भाई? कहाँ से आ गए? प्रलय का अर्थ इतना भी पता नहीं तेरे को? हाँ, चल भौंक आगे। इसलिए दिया जाता है उसी काल और दुर्गा को, क्योंकि वो दूसरा काल और दुर्गा नहीं बनना चाहते। एक तो नालायक बन ही गया काल और दुर्गा, दूसरा वो नालायक नहीं बनना चाहते, इसीलिए वो दूसरा ब्रह्म नहीं पैदा करते और उसी को दोबारा भेज देते कि चल। और जब से सृष्टि होती है और जब तक यानी ब्रह्म का नाश होने तक जितना भी समय होता है, उस समय के बीच में जितने भी जीवात्माएं हैं उन सब तक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ऐसे ही कलयुग में और ये पिछली पीढ़ी में जिस तरीके से आज ज्ञान का डूंडा उठा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो कबीर साहब जी स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप पकड़ के और ऐसे ही कलयुग के बीच में पिछली पीढ़ी में आकर के और फिर से ज्ञान देते हैं। चारों युगों में देते हैं ज्ञान वो, और इस बीच में जितने जीवात्माएं उस ज्ञान को समझ करके भक्ति करके पार हो जाती है वो तो चली जाती है, जो रह जाती है वो यहीं रह जाती है, फंसी रह जाती है, वो जैसे तुम्हारे जैसे गधांस। हाँ, सही बोला कि तेरे जैसे गधे और तेरे जैसे मूर्ख जो इतनी गपोड़ रहा है। तूने अभी तक एक भी बार ये नहीं कहा कि फलाने पेज पर फलाने ग्रंथ पे ये बात लिखी हुई है। ऐसे तो कोई भी, मतलब कि कोई भी आ जाएगा, थर्ड पर्सन आ जाएगा, कोई एरा गैरा आ जाएगा, वो बोलेगा कि ना वो वहाँ ऐसा है, वहाँ काल ऐसे खा रहा है, वहाँ ये कबीरदास परमात्मा नहीं है, या ये ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है। वो बोलेगा कालिदास परमात्मा है, मैं खुद परमात्मा हूँ बोल देगा। उसकी बातों पे भी विश्वास करो ना। फिर अब रामपाल की बातों पे विश्वास क्यों करना तेरे को? क्योंकि खीर खा रखी है तुम लोगों ने, अब खीर का कर्ज निभाना है तुमको। सामने आ, हिम्मत कर, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा अपनी, और जा शिवांश जी से ना एक बार सिर्फ आधे घंटे के लिए तू डिबेट कर ले, ठीक है? वो तर्क दे रहे हैं तेरे को, तू कुतर्क कर रहा है। मंत्री होता है, जेलर होता है, ये होता है, प्रलय भी 25 प्रकार के प्रलय तूने बता दिए कि एक छोटा जगह का हवाई जहाज अगर क्रैश हो रहा है तो वो भी प्रलय है। अरे आध्यात्मिक इसमें प्रलय का अर्थ होता है सब कुछ खत्म, ना ब्रह्मांड रहे ना सृष्टि रही, कुछ नहीं, सिर्फ एक परमात्मा है, रहता है एक निराकार स्वरूप में। ये हम तेरे को प्रमाण भी दे देंगे। यह शिव पुराण में ही तुम्हारा गपोड़ी बाबा पढ़ता था ना कि शिव पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है। तो थोड़ा समझ, ठीक है? जिसको तू गधा कह रहा है ना, वो तुम्हारी लंका लगा चुका है, तुम्हारी वो लंका जला चुका है, और तुम कुछ एक बाल बांका भी नहीं कर सके उनका। ये होती है सनातन की पावर, जो कि काल का वकील बन जाता है। 3 ईंट जोड़ लो, उसको आगे बता दो कि भैया ये परमात्मा है, तो तुम्हारे जैसे गधा मान लेता है, हाँ सही कह रहा है।
और अगर स्वयं परमात्मा, हाँ, अगर हम तो तेरे जैसे गधे, तेरा जैसा गधा, तेरा जैसा मूर्ख दास आके हमसे कहे कि ना ये परमात्मा है, तो हम मान लें। क्यों? तू पाठ बना रहा है ना 1 2 3 करके, मैं भी तेरे ऊपर पाठ बनाता हूँ। लाइव में आ जाना, अगर तेरे में दम है, इतना सा भी अगर तेरे में दम है, अगर इतनी सी भी तेरे में शर्म है ना, लाइव चलते रहती है हमारे उसमें ना, आ जाना और लाइव ज्ञान चर्चा कर लेना। 2 मिनट में तू मूत देगा, बोल रहा हूँ, इतना मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ। 2 मिनट बाद तू गाली देना शुरू कर देगा। 2 मिनट बाद तू कहने लगेगा कि तुम लोग मूर्ख हो, यही कहने लगेगा। क्यों कहने लगेगा? क्योंकि तेरे पास जवाब नहीं होगा। जैसे तू तर्कों का जवाब अभी कुतर्क कर रहा है, कुतर्क, अपनी अटकल लगा रहा है उसमें, और तूने प्रमाण एक जगह से नहीं दिया तूने, और ना तू दे सकता है, क्योंकि जो भी तूने इतनी बातें अभी तक कही है, कहीं पर भी ये बातें नहीं लिखी हुई है। ये क्या है? तुम्हारी गपोड़बाजी। ऐसे ही कहानी हम भी बना देंगे। जैसे तुमने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, उसमें लिख रखा है, किसमें? देवी भागवत महापुराण में लिख रखा है। हम कह देंगे कि यहाँ पर वो लोग ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, उनने मजाक करना था, देवी जी से मजाक करना था, इसलिए वो मतलब कि हंसी ठठेली में ये बातें कह रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने हंसी मजाक में ये कह दिया उनसे, पर वास्तव में वो सब एक ही हैं। ठीक है, तो इस बात को समझ, तो आगे बोल चल। अगर खड़े हुए कहते कि मैं परमात्मा हूं, तो तू कहेगा कि तुम्हारे बाहर का स्पेस किसने बनाया? तू परमात्मा है, तो परमात्मा कैसे हो गया? साबित करो। तो काल का वकील ऐसा ही होता है तुम्हारे। हाँ। तो सवाल किया ना कि जब तुम्हारा परमात्मा अकेला था, तो जो उसके बाहर की जो स्पेस था वो किसने बनाया? ये जवाब है, ये इसका जवाब देना। अगर वो साकार रूप में था पहले से ही, तो जो स्पेस है यहाँ से जितने में वो खड़ा है, जितने स्पेस में वो तुम्हारा परमात्मा खड़ा है या बैठा है, वो स्पेस किसने बनाया? जवाब देना इसका। ये काल के दूत का ये बहाने मार के सवाल से बचना, ये पुरानी टेक्निक है तुम्हारी। सवाल का जवाब देना पड़ेगा मूर्खदास, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पर इसका जवाब तू देगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इसका जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर को तुमने एक बोलो कि एक अपनी तरह ही मान लिया, अपनी तरह, कि ईश्वर हमारे हिसाब से चलेगा। चल आगे बोल। काल का वकील, ठीक है। तो इसीलिए काल के मृत्यु के उपरांत भी किसी भी जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती। जवाब मिल गया होगा। अगर और नहीं मिला हो तो दोबारा कमेंट कर देना, सवाल का जवाब फिर दोबारा अच्छे से। बोला कि इसने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बताओ इसने कौन से सवाल का जवाब दिया? कुतर्क, एक भी ना प्रमाण के सहित, ना उस तर्क सही दिया इसने। चलो तो कम से कम बोले कि तर्क तो दे दे कम से कम सही तरीके से, वो भी नहीं दिया इसने। अब बताइए, प्रलय होने के बाद भी ब्रह्मांड वैसे के वैसे ही हैं, तो वो प्रलय कहाँ से हो गया भाई? बता। उसको प्रलय नहीं कहेंगे ना उसको। जब सृष्टि का विनाश होगा, जब सृष्टि का प्रलय होता है, तो ये सारी जो असंख्य ब्रह्मांड हैं सारे, ये सारे नष्ट होते हैं। और तू बोल रहा है कि आत्माएं उस अचिंत्य के लोक में रख देते हैं। जब अचिंत्य ही नहीं रहा, जब काल ही नहीं रहा, जब सारे लोग ही प्रलय में सब विलीन हो गए, तो भाई किसके उधर रखे तुमने? ये बताओ। प्रलय काल में तो यही होता है ना। अब तेरे उधर प्रलय किसको कहते हैं? अब हो सकता है कि कुछ गधे हो, कुछ मूर्ख हो, प्रलय को कुछ और ही समझ रहे हो। जब सृष्टि रचना होती है, जो शुरू में जो सृष्टि रचना जो बता रखी है तेरे गपोड़ी बाबा ने ज्ञान गंगा में, वो क्या सृष्टि रचना वैसे ही होती है जैसे वैसी जब दोबारा सृष्टि रचना होती है वैसे ही होती है जो पहली बार हुई थी। जैसे जो गपोड़ी बाबा ने ज्ञान गंगा में सृष्टि रचना कर रखी है, वो प्रथम बार की सृष्टि रचना है कि वो या उससे पहले भी सृष्टि रचना हो चुकी है? ये बताना ठीक है कि सृष्टि रचना की उससे पहले भी हो चुकी थी, ये उसी बीच में का कोई एक कड़ी है।
अगर दूसरी तरीके से होती है तो भाई किधर लिख रखा है ये भी बता दे। और तुम बता नहीं पाओगे क्योंकि लिखा ही नहीं है चीज़ें। ये रामपाल की तुम्हारे गुरु की गपोड़बाजी हो सकती है। तेरे रामपाल ने भी ये नहीं कहा, ये तो अपने मन से बना के कह रहा है तू। तेरे गुरु रामपाल ने, जो पाखंडी है, जो नकली है, नकली संत है, जो उसने कभी लिख के बताया, लिखा हुआ दिखाया यहाँ पर कि ये लिख रखा है देखो, ये कि देखो ये सृष्टि रचना ऐसे हुई कहकर आत्माओं ने हाथ खड़ा किया, कहाँ लिखा है ये? और बोलते कि हमारा ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है, शास्त्रों से प्रमाणित है। एक भी बात ज्ञान गंगा की, एक भी बात शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है, एक भी बात सिंगल। चल आगे मौका करके भेजूंगा। इसी सवाल से जुड़ा हुआ तुम्हारा एक और सवाल है कि काल जीवात्मा को खाता है या सूंघता है। तो शिवांश द्विवेदी, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को ढंग से सुना होता ना तो तुम्हारे मन में तो सवाल आते ही नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं कि किसी भी श्रद्धालु के अंदर मीन मेख नहीं रहने देते, कोई शंका रहने नहीं देते। और इसीलिए संत रामपाल जी। अच्छा, इसने कहा कि रामपाल के अगर वो कुत्संग सुने होते तो ये सवाल तुम करते ही नहीं। ठीक है, एक बार ये बाबा रामपाल के कुत्संग सुन लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये। अब उनका सवाल था शिवांश भाई का कि जो काल है वो मानव शरीरधारी को खाता है या सूंघता है। ठीक है, चलेगा, इसकी बात सुन लेते हैं। जी का न्यायी बिल्कुल दृढ़ता के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं और ज्ञान को समझ के जाते हैं, चमत्कार देख के नहीं जाते। चमत्कार तो संत से ऑटोमेटिक ही होता रहता है। वो संत नहीं है जिसे चमत्कार ना हो, और वो संत नहीं है जो चमत्कार करता फिरे। तो संत रामपाल जी महाराज चमत्कार करते नहीं, चमत्कार होता जा रहा है। और देखो चमत्कार कैसा है संत रामपाल जी महाराज जी का। हाँ, चमत्कार हुआ ना 2014 में, चमत्कार हुआ, सीधे उम्र कैद की सज़ा। ये भी तो चमत्कार ही है ना, सीधे उम्र कैद की सज़ा, यही भी तो चमत्कार है ना। इसके बारे में भी बता कि तुम्हारे जैसे नकलियों ने मिलकर के एक आश्रम बंद करवाया, आज 12 आश्रम तो इस देश में सिर्फ भारत में बन गए। हाँ देखो, ये बोलते हैं कि एक आश्रम बंद करवाया तो 12 आश्रम बन गए। इसका मतलब कि जितने भी ये इलीगल काम हो रहे हैं, जैसे सरकार रोकती है, जैसे ये नशे के कुछ लोग अवैध तरीके से ये गांजा बेचते हैं, चरस बेचते हैं, स्मैक, हीरोइन, ये ब्राउन शुगर, इस प्रकार के जो नशीली पदार्थ होते हैं ये बेचते हैं और सरकार इसमें रोकथाम लगाती है। हाँ, पर वो चोरी चिप्पे वो बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। ये व्यापार, ये कारोबार, ये जो तस्कर हैं ये बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब कि ये भी सही है। फिर इसका मतलब अगर तो आश्रम का विरोध हुआ, आश्रम बंद हुआ और तुमने खोल दिए अन्य आश्रम, और भी जो आश्रम खुले हैं, अगर वो सही है खुलना, तो भाई जो स्मैक जो जिनको बंद करवाया था वो भी चालू है, वो भी सही है। हाँ, ये अभी कुछ दिन पहले एक गांव के उसमें एक खबर आई थी कि शराब का ठेका बंद करवाया। ठीक है, शराब का ठेका बंद कराया तो अब क्या हुआ कि शहर में 3 और खुल गए। ठीक है, उसके अगल बगल में शराब के ठेके, मतलब वो भी सही हैं। इसका मतलब वो शराब के ठेके भी सही हैं, इसका कहने का मतलब ये है। और भीड़, अगर भीड़ को ही प्रमाण मानना है तो शराब के ठेके में तो तुमसे ज़्यादा भीड़ लगे रहती है, मतलब कि वो भी सही है। फिर आतंकवादी बनने में भी लाखों करोड़ों आतंकवादी बनते हैं, वो भी सही है। फिर अगर भीड़ देख के अगर प्रमाण मानते हो तो सबसे पहली बात कि आश्रम बनने से पैसा है तो खर्च करोगे तो कुछ भी बन जाएगा भाई। आश्रम क्या तुम महल बनाओ, क्योंकि तुम लोग देते हो ना 10वां हिस्सा अपना गुरु को, तो तुम्हारे पैसों से बना आश्रम। कोई ऊपर से आके तुम्हारे कबीर जो तुझको तुम परमात्मा बोलते हो वो तो बना के नहीं गया ना, रामपाल बनाने आया, वो तो जेल में है। तुम ही लोगों ने बनवाया पैसों से। पैसों से क्या नहीं बनेगा बताओ ना, क्या नहीं बनेगा पैसों से। ठीक है, तो ये कहना बंद कर दे कि एक आश्रम बंद कराया हमारे 12 आश्रम बन गए। 12 क्या, तुम 1200 बना दोगे पैसे होंगे तो। 1200 क्या, तुम 12,000 आश्रम बना दोगे पैसे जिसके पास होंगे, क्योंकि तुम लोग तो देते हो ना महीने में। कोई अगर 1 लाख भी अगर तुम्हारे अनुयायी होंगे, अगर महीने का अगर 100 रुपये भी देगा ना, तो लगभग कितने होते हैं, खुद ही जोड़ लो।
ठीक है, तो इसको ये मत कहे कि एक आश्रम बंद कराया तो 12 आश्रम खुल गए, 24 आश्रम खोलो, दिक्कत क्या है इसमें। और भारत के अलावा 40 देशों में डंका बज रहा है, तो ये चमत्कार है। 40 देशों में डंका बज रहा बोल रहा है भाई। मेरे कितने दोस्त विदेश में होते हैं, रामपाल को जानते तक नहीं है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, कतर, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ये सब जगह मेरे फ्रेंड हैं। अब मैं खुद विदेश में हूँ, मैं खुद विदेश में हूँ। रामपाल को यहाँ एक कुत्ता तक नहीं जानता है, एक छोटा से छोटा व्यक्ति तक नहीं जानता है रामपाल को, और बोला डंका बज रहा है। तुम्हारे ही लोग जो विदेशों में जॉब करते हैं, जिन्होंने नामदान ले रखा है तो वहाँ से, वही लोग यहाँ पर हो सकते हैं। 10-12 लोग वही लोग हो सकते हैं कि जो विदेश में जॉब कर रहे हो। वही लोग किताबें हाथ में पकड़ के कहीं पर फ़ोटो खींच के यूट्यूब में या फेसबुक में डाल देते हैं। तुम्हारे लोग तो होते हैं वो, क्योंकि कोई भी कहीं भी जॉब कर सकता है ना। जैसे रामपाल के बहुत से चेले हैं जो कतार में जॉब कर रहे हैं, मलेशिया में जॉब कर रहे हैं, और बहुत से अमेरिका में भी जॉब कर रहे हैं, कनाडा में भी जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ से किताब ले जाकर वहाँ पर जाके फ़ोटो खिंचाना के कौन सी बड़ी बात है भाई, कौन सी बड़ी बात है बता ना। अब इस्कॉन को देख ले तू, इस्कॉन तो पूरे उसमें फैल रहा है। देखो इस्कॉन तो, उसमें तो तुम्हें अंग्रेज भी दिखेंगे, सबसे ज़्यादा इस्कॉन में अंग्रेज दिखेंगे तुम्हें विदेशों में, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए। अब मुझे एक अंग्रेज दिखा दे मेरे को, मुझे अंग्रेज दिखा दे, ज़्यादा नहीं तो तू 10 ही अंग्रेज दिखा दे, ज़्यादा नहीं 10 अंग्रेज दिखा दे कि रामपाल से नाम दीक्षा ली हो उसने और उसका गुणगान कर रहा हो, दिखा दे। होगा ही नहीं, क्योंकि वो उनके पास दिमाग है ना, तुम्हारे जैसे बैल बुद्धि वाली दिमाग नहीं है। चल आगे भोंक। इन सब चमत्कार को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, चमत्कार की बातें नहीं कर रहे हैं। अब ये बात कि काल जीवात्मा को खाता है या सूंघता है, तो संत रामपाल जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि जीवात्मा को सूंघता है। संत रामपाल जी महाराज ने यह कहा है कि जब यहाँ से जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब वहां तपशिला पर पहुंचता है, वो तपशिला ऑटोमेटिक गर्म होता है, और उस तवे के ऊपर में ये आत्माएं जाकर के खील की तरफ भुनाता है, बिल्कुल चटक मटक होकर के। अच्छा, अभी तेरे ज्ञान गंगा में देखते हैं कि क्या लिख रखा है। ठीक है, अभी ज्ञान गंगा में देखते हैं क्या लिख रखा है। और चल, और उस गर्मी से फिर उसके शरीर से, उस सूक्ष्म शरीर से वो सारे व्यसन जो है ना, उसका एक टार की तरह निकलता है, और वो जो टार है उसको काल खाता है, और वो खाता है मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का ही वो मैल। और जो लोग इतना व्यसन करते हैं ना तरह तरह की, वो व्यसन इसलिए खाता है ताकि उसका वो जो मैल है ना वो ज्यादा चटपटा हो जाए, तो उस मैल को काल खाता है। सूंघने का काम नहीं उसमें बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी। अच्छा, एक चीज रामपाल के चेलों से मैं ईमानदारी से पूछना चाहूँगा, खाया क्या चीज़ जाता है? खाया वो चीज़ जाता है जो दिखती है, ठीक है, दिखती है, जैसे हमारे एप्पल है, भोजन है, या जो टार कह रहा है, ये टार जिसको, ठीक है। पर इसका गुरु क्या कह रहा है, एक बार हम देख लेते हैं कि वो वहाँ से जब उसको भुना जाता है तो उसके शरीर से क्या निकलता है, टार निकलता है कि या गंध? गंध का अर्थ क्या होता है? स्मेल, सूंघने वाला चीज़, गंध। अब गंध को कोई खाता है? गंध को खाया जाता है कि सूंघा जाता है, पहले ये बताना, ठीक है। अगर तेरे पे थोड़ी सी भी बुद्धि है तो चल तेरे को दिखाते हैं। तो ये अपनी थोड़ा गपोड़ी बाबा की बातें सुन ले एक बार, ठीक, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, सुन। हो जाता है और फिर इतना गर्म किया जाता है उसके मनुष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर से, वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। गंध निकालता है, गंध अब सूंघी जाती है कि खाई जाती है, पहले ये बता मेरे को तू। मैंने तो कभी ये सुना नहीं कि गंध खाई जाती है, मैंने तो यही सुना कि गंध क्या होती है, सूंघी जाती है। अब ये पता नहीं कौन सा ये ज्ञान लेके आया ये कि गंध को खाता है। रामपाल का चेला सिद्ध करे कि गंध को कैसे खाया जाता है, बताओ, सुनो और आगे। जिन्होंने थोड़ा
थोड़े पाप करके थोड़े व्यसन किए हैं, तंबाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर, वो शीघ्र वहाँ से उछल जाते हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल फाइनल करता है, वहाँ से गंद निकालता है। वो सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ उनको और होता है जो व्यसन करते हैं। 2 बार बोल दिया, गंद निकालता है वहाँ से, गंद, ना कि टार। टार होता है एक तरफ से मान ले जाए जो निकलता है एक लिक्विड में, और गंध होती है जो दिखती नहीं है। गंध एक हवा और टार में फ़र्क है ना। और तेरा गपोड़ी बाबा ये बोल रहा है, तू ये बोल रहा है, ये बता कि तेरा ज्ञान तू सही बोल रहा है कि तेरा ये गपोड़ी बाबा सही बोल रहा है? बता, गंध को खाया जाता है या गंध को सूंघा जाता है? हाँ, ये मान सकता हूँ कि जो टार होता है, टार का अर्थ होता है कि जैसे किसी चीज़ से काला काला चीज़, कोई चीज़ निकल रही हो, काला काला चीज़ कोई चीज़ निकल रही हो, वो कहता है लिक्विड फॉर्म में होता है। पर जो गंध होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है या किसी फॉर्म में होती है? बताओ। वो तो हवा है गंध। तुम सेंट डालते होगे, जो सेंट की जो खुशबू होती है वो तुम्हें दिखाई देती है, महसूस होती है ना तुमको। उसको खा सकते हो या सूंघ के महसूस करते हो उसको? थोड़ा तो बुद्धि लगाओ मूर्खदास, थोड़ा बुद्धि लगा। ऐसे ही नहीं बोला है शिवांश भाई ने कि वो गंध को खाता है या सूंघता है, इसलिए बोला है कि क्योंकि गंध बोल रखा है। गंध का अर्थ होता है स्मेल। और सुन आगे। और उनसे निकले हुए उस गंध को जो ज्योति निरंजन खाता है, ये काल ब्रह्म खाता है। ये देखो, इसका ज्ञान देखो कि गंध को खाता है। अब गंध को कैसे खाया जाता है ये समझाए थोड़ा। उसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसने अपने पुत्रों को भी गुमराह किया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी। देखो कि मतलब कि कुछ भी गपोड़ दें। अब मुझे ये रामपाल के चेले ये साबित करें कि गंध को खाया जाता है कि सूंघा जाता है, महसूस किया जाता है। यहाँ पर कहाँ बोल रहा है कि ये टार निकलता है वहाँ से तो बोल रहा है गंध निकलती है। भाई, टार और गंध में फर्क है ना। गंध मतलब कि बदबू, एक तरफ से माना जाए बदबू, और टार का अर्थ होता है लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ निकल रही है वहाँ से, कोई तरल पदार्थ निकल रहा है वहाँ से, यही है ना। तो मूर्खदास, यूं ही तेरे को मैं मूर्ख नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मूर्ख। अभी और सुन, अभी सुनना और सुन अपने गुरु की बात। ये तुम्हारा गुरु है ना, देखो खट्टा मीठा बहुत खाते हो ना, मीठा बहुत खाते हो ना। वहाँ किधर? अपने आश्रमों में जलेबी राम, लाडू राम, खीर राम खाते हो ना, चाय राम, सभी मीठे से बनता है ना। देखो सुनो। आत्मा के साथ आत्मा इसके अधीन करती इसने। अब ये सारे उल्टे काम कब महाराज जी रहेगा? नाचने गाने भुंडे कुकर्म करना, और आत्मा को ये पसंद नहीं, लेकिन ये इसका विवश होगी, इसने इसको अंधा कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा, जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है शराब। तो टेस्ट करवाता है, टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट किसका आता है? मीठा का टेस्ट होता है, खट्टे का टेस्ट होता है स्वाद, ठीक है। और नमक का टेस्ट होता है। तो देखो सुनो इसकी बातें, इनकी गपोड़ी बाबा की। को मांस खिलाता है, और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। खट्टे मीठे टेस्ट का। अब मीठा टेस्ट कौन कर रहा है तुम्हारे आश्रम में जाके? तुम लोग खीर खा रहे हो, लड्डू खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो, बर्फी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, सभी ये मीठे तो हैं, मीठे टेस्ट है ना, ये खा रहे हो। तो अब ये बता मेरे को तू कि तप्तशिला में तो तुम भी भुने जाओगे, फिर इसका अर्थ भक्ति तुम्हारी व्यर्थ गई। सुनो, फिर उन सबको इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता तपस्या। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है तौबा बोल जाता वहां तक तपस्या। कहाँ डाला? तपस्शिला में। तपस्शिला में डाल दिया ना। तो मूर्खदास, अपने गुरु की बात तो मान ले। ये क्यों खा रहे हो? ये मीठा खट्टा क्यों खाते हो? मत खाओ, ना किसी को खिलाओ।
अपनी गुरु की बात तो मान लो, क्यों गुरु दो ही बन रहे हो? खट्टा मीठा खाने वाले। दोबारा से सुन, पूरा अच्छे से सुनाता हूँ। डालता है उन कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा, जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है, शराब तंबाकू मांस खिलाता है, और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। फिर उन सब को इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता तपस्या में। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता वहां तक तपस्या में, बहुत बुरी तरह चला चला के ये बेहोश हो जाता है। और फिर इतना गर्म किया जाता है, उसके मनुष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर से वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। जिन्होंने थोड़े पाप करे, थोड़े व्यसन किए हैं, तंबाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है वहां पर, वो शीघ्र वहां से उछल जाते हैं। और जिनके अंदर ज्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल। अच्छा, ये बात कहाँ पर लिखी रखी है कि वो उड़ जाता है? किधर पे लिख रखी है गपोड़ी बाबा? हाँ, गपोड़ने में रामपाल के चेले, रामपाल की चेलियाँ गपोड़ने में सबसे नंबर 1 है। पर इनसे कोई प्रमाण मांगो तो ये, जब उनके पास प्रमाण नहीं होगा, जवाब नहीं होगा, तो ये कहेंगे कि तुम काल के दूत हो, काल के एजेंट हो, ये बोला जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये खुद ही काल के एजेंट हैं, ये जितने भी रामपाली हैं ये। ठीक, चलिए इसकी शक्ल क्या देखें, उधर चलते हैं। तो सवालों के जवाब तेरे को मिल गए होंगे, ठीक है? अगर फिर भी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं ना, नीचे कमेंट कर लेना, लाइव चलाऊंगा, आ जाना लाइव में, ठीक है? ये बंद कमरे में वीडियो बनाना छोड़ना, यही तो किया तुम लोगों ने, और क्या किया? मैं शिवांश, वहाँ से शिवांश जी को मैं इनवाइट कर लूँगा, तेरे को मैं इनवाइट कर देता हूँ मेरा चैनल, ठीक है? आजा, अगर क्षमता है तेरे में, अगर तेरी माता ने तुझे निष्ठापूर्वक दूध पिलाया है, तो आके सामने शिवांश जी से इन पे चर्चा कर, पता चल जाएगा तेरे को। तो मेरे सनातनी भाइयों, ये कुतर्की है, कुतर्की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से तर्क सहित जवाब आया। वो तर्क सहित शिवांश जी ने एक सवाल पूछा इससे, सिंपल सा, कि काल की मृत्यु के बाद आत्माओं का क्या होता है, क्या वो मुक्त हो जाती है? तो इसने क्या क्या कहा? प्रलय, जेलर, ये दिया। और इसको प्रलय का अर्थ ही पता नहीं कि प्रलय कहते किसे हैं, प्रलय कहते किसे हैं। और इसने एक भी प्रमाण कहीं से ये नहीं बोला कि फलाने जगह लिखा है, फलाने जगह लिखा है। और बोलते हैं कि हमारा ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है, शास्त्रों से मिलान करो इसको। जब शास्त्रों से मिलान करते हैं, एक भी चीज़ नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ उसमें घपला करा हुआ मिलता है इनका। तो मूर्खदास, तूने शिवांश जी को जिस भाषा का प्रयोग किया ना, इसीलिए तेरे को मूर्खदास इसलिए कहा जा रहा है। तो क्षमता हो, आ जाना, ठीक है? तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।